Assalamu alaikum to all of you. I hope you will be fine. In this video, we will be talking about noun and its kinds, singular and plural, as well as we will discuss the gender in this video. This video will be very much informative for all the candidates who are going to appear in different sciences as well as the business universities for the entry tests. So this video will be also be very much informative or very much supportive for the aspirant of the competitive exams like the CSS or the PCS. In this video, I will be mentioning the different questions which appears from the noun in different universities the entry tests. So let's first of all we talk about the noun. What is the noun? Noun क्या है? Anything that has name is known as noun. हर वो चीज़ जिसका कोई न कोई नाम हो तो उसको हम नाउन कहते हैं. हर वो चीज़ anything that has name is known as noun. We can say that noun is a naming word. कोई भी चीज़ जिसका नाम हो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, हमारा नाउन है. तो हम अज्यूम कर लेंगे, देखें कि इस यूनिवर्स के अंदर whatsoever God has created, हर वो चीज़ जो यहाँ हमें नज़र आती है उसका कोई न कोई ह्यूमन बींग्स ने कोई न कोई उसका नाम मेंशन किया है, कोई न कोई नाम असाइन किया है. तो वो जो नाम है जिसको हम नाम से पुकारते हैं या कोई भी चीज़ हो जिसका हमने कोई न कोई नाम अज्यूम कर लिया है तो हम उसको तो वो नाने वाली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ये हमारा कोई न कोई नाउन है. तो whatsoever God has created, whatever in the universe is, so all that is the noun. So simply we can say that anything that has name is known as noun. And another definition, this is the complete definition. Noun is a name. Noun is the name of a person, place, a thing, living organism, state, quality and an action. Noun क्या है? Noun किसी भी पर्सन का, किसी भी बंदे का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी शय का, कोई भी शय हो उसका कोई नाम हो, या हम बोलते हैं ये जो हमारे जानदार चीज़ें हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें से कोई भी किसी भी एक का कोई नाम हो तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, हमारे पास वो भी नाउन होगा. एडिशनली ये जो स्टेट है, स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शंस, ये भी नाउन की डेफिनेशन के अंदर ही आता है. स्टेट कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालत हो, क्वालिटी खासियत हो, खासियत के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं, एज वेल एज कोई भी काम एक्शन हो कोई तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन है. तो नाउन की ये कंप्लीट डेफिनेशन है जिसके अंदर ये हमारे पास 7 चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन, प्लेस, थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टेट, क्वालिटी एंड एन एक्शन. तो ये 7 चीज़ें नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन को डिफाइन करती हैं. तो लेट्स पुट अ लिटिल बिट लाइट ऑन ईच ऑफ दीज 7 थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पर्सन. हेयर द पर्सन मीन्स एनी नेम ऑफ अ पर्सन. कोई भी नाम ले लें, मिसाल तौर यहाँ पे अर्शिद दिया हुआ, अर्शिद, शाह हुसैन, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंदलाल, कोई भी नाम ले लेते हैं. यहाँ पे ये देखो ये कोई पर्टिकुलर मैंने नेम लिए. यहाँ पे फादर, बॉय, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे क्या हैं, नेम है. तो नेम को हम ये किसी भी पर्सन के ना लें. तो ये हमारे जो 3 चीज़ें ये कॉमन में आ जाएंगे और ये प्रॉपर भी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये सारे जो नेम हैं हमारे, जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनके कोई इनको हमने नाम असाइन किए हैं तो वो नाम है वो उनको हम बोलेंगे कि ये हमारे क्या है, ये हमारा नाउन है और वो पर्सन की कैटेगरी में अंदर आ जाते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसेस की. कौन वो सारी प्लेसेस जिसके कोई इनको नाम हो तो उनको भी हम क्या बोलेंगे कि नाउन. उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, देखो हमारा स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, हॉस्पिटल आ गए, ये क्या है, ये सारे प्लेसेस हैं. कोई इनको क्या है, प्लेसेस हैं. तो ये यूनिवर्सिटी आ गया, खैबर पास आया, ताजमहल, हैदराबाद. अब हमारे सारे सिटीज़, हैदराबाद, कराची, कोयटा, गवादर, खुजदार, और ये हमारा हैदराबाद, कराची, आई मीन के ऑल द नेम्स ऑफ सिटीज़ और व्हाट, ऑल द नेम ऑफ सिटीज़ और नाउन, राइट. After that we will talk about things. Things means simply whatever is surrounding of us. Simply यहाँ पे पेन, बोर्ड्स, बुक, मोबाइल, राडो वॉच, ब्लू पेन,
So these two are the proper noun. We will be talking. Right? These four things are the common noun. So these are what? These are the things which which are mentioned over here, right? उसके बाद हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद इस डेफिनेशन के अंदर आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारी वो सारी चीज़ें जिसके अंदर सांस है, वो क्या है? वो हमारे ये बर्ड्स हो गए, वो हमारे एनिमल्स हो गए, वो हमारे अज्यूम कर ये हमारे पिकॉक, कैट, डॉग, फिश एटसेट्रा. ये सारे जो हैं, सारे हमारे एनिमल्स हैं, सारे हमारे बर्ड्स हैं, वो सारे हमारे किस की कैटेगरी में आ जाते हैं? वो भी हमारे क्या हैं? वो हमारे नाउन है, राइट? तो उसके अलावा हमारे पास क्या है? स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन. ये भी तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ों के नाम को भी हम क्या बोलते हैं? वो भी हमारे क्या होगा? वो भी नाउन होगा. तो पहले हमारा है स्टेट. कोई कंडीशन हो, कोई हालत हो. देखो यहाँ पे पॉवर्टी हो गया, ब्रदरहुड हो गया, वेल्थ, हेल्थ, बॉयहुड. तो बॉयहुड, सिस्टरहुड, फादरहुड, क्या है? तो ये क्या होगी? ये हमारी स्टेट होगी, एक हालत. ये गुर्बत, कोई न कोई हमारी क्या है? हालत है. तो इसको हम बोलेंगे ये हमारी स्टेट है. क्वालिटी कोई खासियत, बंदे की कोई न कोई एबिलिटी हो, स्किल्स हो, उसमें कोई उसकी कोई न कोई इस तरह की उसके अंदर एबिलिटी हो, वो उसकी क्या कोई न कोई खासियत को बयान करे, तो उसको हम बोलेंगे ये क्वालिटी है. और क्वालिटी के नाम को हम क्या बोलेंगे? वो हमारा नाउन होगा. जिस तरह गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी, राइट? सो ये क्या है? ये क्वालिटीज़ हैं. क्या है? क्वालिटीज. तो इनको हम क्या कहेंगे? ये भी हमारा नाउन है. उसके बाद आता है एक्शन. देखो एक्शन यहाँ पे पनिशमेंट, कल्टीवेशन, कंस्ट्रक्शन, पैटर्न, फॉरगिवनेस, ग्रोथ, मूवमेंट. तो इन सारों के नेम को, ये पनिशमेंट और कल्टीवेशन, कंस्ट्रक्शन, पार्डन, ये इन सारों के नेम को, और ये सारे जो पर्सन आ गए, प्लेस आ गए, थिंग्स आ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन, ये 7 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वो तो नाउन की डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन ये डिफाइन करती है. तो इन सारों चीज़ों के नाम्स को हम क्या बोलेंगे? तो ये हमारा नाउन होगा. लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन. Noun is consist of two major types, that is the concrete noun and non-concrete noun. इस समय मादी, इस समय गैर मादी. Concrete noun are those nouns which we can see or touch. वो सारे नाउन जिसको हम देख सकें या छू सकें, तो उनको हम बोलेंगे ये हमारे concrete noun है. और all those nouns which we cannot see or touch are called non-concrete noun. So concrete noun are consist of 4 types. First one is proper noun, common noun, collective noun and the material noun. However, non-concrete noun has only one type, that is abstract noun. Along with these, there are the 2 major types of noun, that is the countable nouns and uncountable nouns. Countable and uncountable. These both nouns are very important for all the different entities. There are the different questions appear from these both nouns, countable nouns and uncountable nouns. So now we put a little bit light on the proper noun and the common nouns. Both these, proper noun and common nouns. So proper noun and common noun. Proper noun is any proper name or any particular name of a person or place or a thing. Common noun, any common name of a person, place or things is known as common noun. This definitions are very simple, but there is a little bit difficulty to understand the proper noun and the common noun. So let's be very much careful regarding these both nouns to understand fully. So proper noun has only one. Any noun that has only proper noun, no, that thing which will not be more than one, that has only one thing. कोई भी इस तरह की जो सिर्फ एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो. जिस तरह देखो
यहाँ पे पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इसके अंदर देखो प्रॉपर नाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती। अब देखो हमारे सारे जो मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे जो हमारे नेम ऑफ मंथ्स हैं वो हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब देखो अज्यूम करें जून, तो जून एक ही जून है, तो सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो ये देखो 1 एंड 1 प्लस का मतलब ये है, 1 प्लस जो होंगे वो कॉमन नाउन होंगे और जो 1 होंगे वो प्रॉपर नाउन, राइट। तो अब हमारा क्या है, जून देखा, जुलाई देखा, तो ये क्या हो गया, एक ही है, तो वो प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। कोई भी डेज ले लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो हमारे सारे डेज हैं, हमारे 7 डेज हैं जो, उनका हम फ्राइडे ले लें, तो फ्राइडे सिर्फ एक ही फ्राइडे है, फ्राइडे दूसरा कोई फ्राइडे नहीं है, राइट, एक ही फ्राइडे, तो वो फ्राइडे का एक ही है, तो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। इस जैसा फ्राइडे जैसा कोई दूसरा फ्राइडे नहीं है, तो उसको हम फ्राइडे को प्रॉपर नाउन बोलेंगे, राइट। तो आगे देखें कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या है, हमारे जो भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें हम रहते हैं, जिसके अंदर हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं। तो देखो जो भी हमारा एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, जो भी है, सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अब एशिया जैसा कोई दूसरा एशिया नहीं है, एशिया जैसा कोई दूसरा एशिया नहीं है, तो वो हमारे क्या है, सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या है, वो भी प्रॉपर नाउन है। अब सिटीज़ देखो, सिटीज़ में आ जाते हैं। सिटीज़ में हमारा मिठी, हैदराबाद, कराची, लाहौर। अब ये देखो, अब लाहौर दूसरा लाहौर नहीं है, एक ही लाहौर है, क्या, एक ही लाहौर है, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, राइट। उसके अलावा हमारे जो भी होली बुक्स हैं, उसके अलावा जो भी हमारे बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो जो चीज़ अब हमारे जो हम ये नेम ऑफ पर्सन्स हैं, अब देखो अली है, अरशद है, ठीक है, अकबर है। अब देखो अली, अरशद, अकबर, अब अरशद जैसा कोई दूसरा अरशद नहीं होगा, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस, उसकी कोई चीज़ ज़रूर चेंज होगी, तो दूसरा जो अरशद होगा वो उस अरशद 1 से चेंज होगा। तो हम बोलेंगे एक जो अरशद, जो भी हमारे जितने भी नाम हैं वो सारे जो हैं वह क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक नाम दूसरे नाम से डिफरेंट है। एक अरशद दूसरा अरशद तो 2 मिल जाएंगे, अरशद हमें एक अरशद यहाँ पे है, दूसरा अरशद कहीं और मिल जाएगा, लेकिन वो अरशद और दूसरे अरशद की फिजिकल अपीयरेंस में और मेंटली या फिजिकली साइकोलॉजिकली वो ज़रूर चेंज होंगे। तो हम सारे जो ये नाम हैं उनको हम बोलेंगे ये हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो चीज़ जो आम हो, ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, कोई एक चीज़ ना हो, उससे बहुत सारी चीज़ें, उस जैसी बहुत सारी चीज़ें हो। अब देखो एनी कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, इसके अंदर देखो बॉयज़ आ गया, गर्ल्स। अब बॉयज़ एक कॉमन नाउन है, बॉयज़ का कॉमन नाउन। अब बॉयज़ तो आप लोगों को यहाँ भी मिलेंगे, और बॉयज़ आप लोगों को अगर आप इंडिया चले जाएँ, आप चाइना चले जाएँ, आप जिधर भी जाएँ उधर आप लोगों को बॉयज़ मिलेंगे। तो बॉयज़ क्या है, बॉयज़ बहुत ही कॉमन है। गर्ल्स, बुक यहाँ पे ये बुक है, एक अजूम करना कि ये भी बुक है, और दूसरा बुक आप लोगों को जहीं जाए, किसी भी शॉप पे जाए तो उधर दूसरा बुक मिलेगा, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। पेन मेरे पास ये एक पॉइंटर है, ये मेरे पास एक पेन है, अब इस जैसी पेन दूसरी मिल जाएगी, तो ये क्या है, इस जैसे बहुत सारी पेन्स हैं, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, ये क्या है, कॉमन नाउन। और फैन है, फैन देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मैं समझा दूँ कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। अब देखो फैन तो कॉमन है, फैन बहुत सारे फैन है। अब अगर मैं इधर पार्क फैन की बात करूँ, किस फैन की बात करूँ, पार्क फैन की बात करूँ, तो पार्क फैन सिर्फ एक ही कंपनी है जो वो फैंस बनाती हो, तो वो पार्क फैन जो होगा वो हमारा प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं ये बुक को मैं क्या करूँ, ये पेन को मैं कोई नाम दे देता हूँ, पर्टिकुलर पेन, ठीक है। मैं कहता हूँ ब्लू पेन, अब ये मैंने इसको पर्टिकुलर कर दिया है। पेन तो सारे पेन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ ब्लू पेन, तो ब्लू पेन क्या होगी हमारी, ब्लू पेन हमारी हो गई प्रॉपर नाउन, ब्लू पेन। अब मैं बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़, अब बहुत सारी पेन, अब पेन यहाँ पे पेन का एग्जाम्पल आया, तो अगर अज्यूम करें कि मेरी टेबल पर बहुत सारी पेन्स पड़ी हैं, अब मैं किसी को बोलता हूँ कि जाके एक पेन लेके आ, तो मैं उनको बोलूँगा कि जाके उन पेन्स में ब्लू पेन लेके आ, तो ब्लू पेन मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको पर्टिकुलर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, पर्टिकुलर, तो ये ब्लू पेन हो जाएगी हमारे प्रॉपर। आगे हम पढ़ेंगे कि
किस तरह हम कॉमन नाउन में से प्रॉपर नाउन बनाए या प्रॉपर नाउन में से कॉमन नाउन बनाए। इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में किस तरह कन्वर्ट किया जाए या कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में किस तरह कन्वर्ट किया जाए। As we are done with the definition of these both, common noun means any common name of person or place or thing. However, proper noun any particular name or any proper name of a person, place or things. Means this is only one and this is one pillars, right? किसी भी ये जो प्रॉपर नाउन होंगे वो सिर्फ एक ही होगा, कोई भी प्रॉपर नाउन का नेम होगा वो सिर्फ एक ही बंदा होगा। हाउएवर ये जो कॉमन नाउन्स होंगे वो इस जैसे एक से ज़्यादा होंगे। तो अब देखो जब यहाँ पे आप हम कन्वर्ट करते हैं कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के अंदर, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के अंदर। अब देखो यहाँ हमारे पास स्कूल है, अब स्कूल को दिखाया, स्कूल्स तो बहुत सारी स्कूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्कूल ये वर्ड है या स्कूल का जो हमने एक बिल्डिंग का जो हमने नाम दिया है स्कूल, अब उस जैसी स्कूल्स बहुत सारी दूसरी भी होंगी। तो ये कॉमन नाउन है क्या कम। अब इस कॉमन नाउन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर नाउन में। किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर नाउन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसको ये कॉमन है, इस कॉमन का कोई प्रॉपर नाम दे देंगे, कोई दूसरी स्कूल का नाम ले लेंगे। जिस तरह हमने लिया गवर्नमेंट बॉयज़ पब्लिक स्कूल सखर। अब हमने ये देखो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे छोड़ देता गवर्नमेंट बॉयज़ पब्लिक स्कूल, अब ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट बॉयज़ पब्लिक स्कूल कोई दूसरी भी हो, लेकिन यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कर दिया कि सखर। मैं उस पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ जो सखर में है, राइट। और वो किसकी है, बॉयज़ की, बॉयज़। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर बना दिया। तो अब स्कूल का कोई को नाम ले लिया तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। सेम हाँ यहाँ पे जो हाउस है, अब हाउस तो बहुत सारे होंगे ये, तो किसी एक हाउस का नाम ले लेते हैं, मलानी हाउस मिठी। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर मलानी हाउस, पॉसिबली दूसरा भी हो, लेकिन यहाँ पे मिठी में एक ही मलानी हाउस है तो वो हमने मलानी हाउस मिठी। अगर मलानी हाउस हैदराबाद में होगा तो यहाँ पे पीछे से हम हैदराबाद लाएंगे, मलानी हाउस हैदराबाद, तो वो डिफरेंट हो गया और ये मिठी वाला डिफरेंट हो गया। तो इस तरह हम यहाँ से जो कॉमन नाउन है उसको प्रॉपर नाउन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग, अगर ये दिया हुआ हमें पता है कि ये किसका नाम है, किसी स्कूल का नाम है, तो स्कूल बहुत ही कॉमन है, जबकि ये क्या है, एक प्रॉपर है। तो हम लोग इस स्कूल का नाम इसके कॉमन नाउन में कन्वर्ट करेंगे कि स्कूल, सिर्फ स्कूल हमारे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे बॉय तो बहुत कॉमन सा है, तो बॉय को किसी भी बॉय का नाम ले लें, किसी भी बॉय का नाम। यहाँ पे मैंने ले लिया इब्रार हुसैन, तो ये एक कॉमन, ये एक प्रॉपर नाम हो गया, ये प्रॉपर नाम। एज वेल एज द सेंटर है, सिटी है, फैन है, पेन है, तो यहाँ पे किसी भी, ये बहुत कॉमन है, इस जैसे बहुत सारी दूसरी भी होंगी। सेंटर, बहुत सारे सेंटर हैं, इंग्लिश का सेंटर होगा, केमिस्ट्री का, या डिफरेंट मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए और इंजीनियर की प्रिपरेशन के लिए, या तो बहुत सारे सेंटर्स होंगे। उसमें से कोई एक सेंटर का नाम ले लिया हमने, स्पार्क इंग्लिश लर्निंग सेंटर मिठी, तो ये मेरा हो गया एक प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एज वेल एज सिटी बहुत कॉमन है, बहुत सारी शहर हैं, तो इसमें से कोई एक शहर का नाम ले लो, हैदराबाद हो गया, मिठी हो गया, कराची हो गया, तो वो हमारे जो भी होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे प्रॉपर हो जाएंगे। एज वेल एज फैन का मैंने पहले बात की, फैन से हमारा पाक फैन बन गया। यहाँ पे पेन से मैंने किसी एक पर्टिकुलर पेन का नाम ले लिया, पिंक सिग्नेचर पेन, राइट। सिग्नेचर का पेन का नाम है तो मैंने वो नाम ले लिया, उसका कलर भी मैंने बता दिया, बहुत पर्टिकुलर कर गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के अंदर और कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन or set, or we can say the group of the same nouns. Means collective noun is the group or set or collection of the same noun. It's called collective noun. Or we can say that any single name of a group of the people, of a group of the nouns, in a single name of a group of the same nouns is called the collective noun. किसी भी एक ग्रुप हो सेम नाउन, जिसके अंदर बहुत सारे सेम नाउन्स हो, उसका कोई हमने एक नाम दे दें
तो उस एक नाउन को हम बोलेंगे ये क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन इज ए सिंगल नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम नाउन्स लाइक द कॉमेडी। अब कॉमेडी हमने नाम दे दिया है एक ग्रुप ऑफ द पीपल को, एक सेम टाइप्स के या हमारे सेम ग्रुप है बंदों का जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं कॉमेडी के, उसको हमने सिर्फ क्या नाम दे दिया, कॉमेडी नाम दे दिया। तो कॉमेडी क्या है, कॉमेडी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लाइक द असेंबली। अब असेंबली के अंदर देखो कितने बच्चे असेंबली के अंदर शामिल होते हैं, अब उन सारों बच्चों को हमने मिला के एक नाम दे दिया असेंबली, तो वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। सो द केस विद पुलिस एंड द आर्मी। अब पुलिस एंड आर्मी में देखो, अब पुलिस कितने सारी जो पुलिस है उसको हमने सिर्फ एक ही वर्ड के अंदर शामिल कर दिया जो है पुलिस एज वेल एज आर्मी। तो हम ये कॉमन नाउन है बहुत सारे नाउन्स का। हेयर ए कॉलोनी आर अ क्राउड आर बेंच ऑफ द पीपल, राइट। अ कॉलोनी ऑफ द पीपल एक मुआशरा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं, उनको हमने क्या किया, एक नाम दे दिया कॉलोनी ऑफ पीपल। अ डजन ऑफ बनाना, राइट। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स देखो कितने स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, बहुत मिलियन और बिलियन गैलेक्सीज हैं। उसके अंदर हमने किसी एक गैलेक्सी का नाम ले लिया, हमने कहा कि अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं मिलियन और बिलियन में, तो उसका हमने नाम ले लिया, उसको मिला के हमने एक गैलेक्सी नाम ले लिया, तो वो हमारे क्या हो गया, कलेक्टिव नाम हो गया, राइट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एंटिटेस से रिलेटेड है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, हम लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना है कि इसमें इसके पीछे जो ये कॉमेडी हो गया, ये असेंबली और ये कॉलोनी ऑफ पीपल हो गया, डजन ऑफ बनाना, ये जो कुछ हो गया, इसके पीछे जो हम ये सब्जेक्ट हो गया, अब इसके पीछे जो हमें वर्ब हमें पुट करना है, जब सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो इसके पीछे जो वर्ब लगेगा उसका हमें बहुत ख्याल करना है कि वो क्या, कहाँ सिंगुलर लगेगा, कहाँ प्लूरल लगेगा, तो वो हम इस सेंटेंस को पढ़ते हुए हम क्लियर करेंगे। अब देखो, देयर वाज ए क्राउड एट द रोड, देयर वाज ए क्राउड एट द रोड। अब यहाँ पे जो देयर वाज ए क्राउड, अब यहाँ पे जो क्राउड को हमने क्या यूज़ किया है, क्राउड के पीछे हमने जो वर्ब लगाया वो क्या हमारा लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। तो इस तरह के, अब ये क्राउड आ गया तो ये देखो एक ही नाम है, एक ही सिंगुलर नाम ले लिया हमने, क्राउड का सारों को मिला के ये सिंगुलर नाम। यहाँ पे कॉमेडी एक कॉमेडी की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात करें, कॉमेडी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू मेंबर्स, राइट। तो यहाँ पे जो कॉमेडी है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे जो क्राउड है वो सिंगुलर, एक क्राउड की बात करें, यहाँ एक कॉमेडी की बात करें, राइट। सॉरी, तो यहाँ पे क्राउड और कॉमेडी सिंगुलर, तो हमने वो भी क्या लगाया, सिंगुलर। तो आप लोग को यहाँ पे इस वर्ब को फोकस करना है, तो ये वर्ब वाज एंड इज, यहाँ पे क्या, सिंगुलर वर्ब। अब हम अगर इस सेंटेंस को इस तरह कन्वर्ट करें, ऑल द पीपल इन क्राउड वर एजुकेटेड। अब हम क्या कहें, क्राउड के अंदर जो सारे मेंबर्स थे या क्राउड के अंदर जितने भी बंदे थे, उनको सारे एक एक बंदे इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं, हर एक बंदे की बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम प्लूरल कर रहे हैं, बहुत सारे बंदों की बात कर रहे हैं। ऑल द पीपल इन क्राउड वर, यहाँ पे हमने क्या लगाया, वर क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग एक एक बंदे की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि क्राउड के अंदर जितने भी मेंबर्स थे, क्राउड के अंदर जितने भी जो बंदे थे वो सारे एजुकेटेड थे, क्या थे, सारे एजुकेटेड थे। तो हमने क्या लगाया, वर लगाया, और वर क्या है, प्लूरल वो है, राइट। सेम इज द केस हियर, the member of committee have approved his appointment. अब देखो, the members of committee, we can say all the members of committee। हम क्या बात करें, हर एक मेंबर की बात करें कि जो कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सारों ने अप्रूव किया है उसकी अपॉइंटमेंट को। तो हमने यहाँ क्या लगाया है, मेंबर्स ऑफ कमेटी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया है। यहाँ पे ये भी इसको ख्याल करना कि यहाँ जो हमने हिज लगाया, देर नहीं लगाया, देर, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट की बात करें, किसी हर एक बंदे की बात करें कि हर एक बंदे ने अपॉइंटमेंट दिया किए को, तो ये हमने यहाँ पे हिज लगाया। यहाँ पे ये प्लूरल था, एक एक बंदे की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ भी क्या लगाया, ये प्लूरल वर्ब लगाया। यहाँ भी हमने क्या है, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया, क्या, सिंगुलर। तो ये आप लोग, जब हम एक क्राउड के अंदर
हर एक बंदे की बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जबकि हम सारों को मिला के सिर्फ एक ही ले रहे हैं, सिर्फ कलेक्टिवली ले रहे हैं, कलेक्टिवली ले रहे हैं तो हम लोग लेंगे कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब देखो इधर, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग। अब यहाँ पे जब अ फ्लॉक ऑफ शीप लग गया है तो आप लोगों को फोकस होना चाहिए कि अ फ्लॉक ऑफ शीप तो यहाँ पे हमेशा always take singular verb, right? We can say a colony of people is residing in this village. A colony of people is residing. अब आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ a colony of people, यहाँ पे ये जो people है ये प्लूरल है और इसके पीछे हम लोगों का मैं आप लोगों को ज़्यादा इसको कर दूँ, a colony of people, a colony of people is residing in this village, in this। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ब हमने लगाया ये इसको फोकस कर रहा है, एक कॉलोनी को, किसको, एक अ कॉलोनी ऑफ पीपल। यहाँ पे नहीं, इस आप लोगों को ये केयरफुल रहना है कि यहाँ पे ये जो वर्ब आएगा या यहाँ पे ये जो वर्ब आया ये प्लूरल आना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं कि वो यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, ये आ गया ए हमारा, ये बी आ गया, ये हमारा सी आ गया और ये सारा हमारा डी आ गया और इसके पीछे नो है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एरर डिटेक्ट करनी है। इसके अंदर ये चार ऑप्शन दिए, ए बी सी और डी और ई, नो एरर, राइट। तो आप लोगों को केयरफुल रहना है। बहुत सारी प्लेसेस हैं, आप देखो एक प्लेस ये है, यहाँ पे आप लोग पता होना चाहिए ये क्या आएगा, इधर प्लूरल आएगा। अगर ये इधर काउ होता तो यहाँ पे लाजमी काउज आता, क्या आता, काउज आता। यहाँ पे ये जो इस है ये हमेशा अ फ्लॉग लगा हुआ, अ कॉलोनी लगी हुई है या अ गैलेक्सी ऑफ स्टार इज लगा, तो यहाँ पे नेसेसरी है कि यहाँ सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो देखो दो प्लेसेस ऐसे हैं जिस पे देयर इज ए स्पेस फॉर मिस्टेक। here can be any sort of mistake, singular or plural, here can be any mistake. So you have to be very much careful regarding these two places, and in these two places there is a chances you may find any error in these both places. Now I hope you will be very much clear regarding this sentences. So such sort of sentences appears in the different tests. You have to be very much careful regarding these sentences. Let's talk about the material noun. Substance. Material noun is the name of the substance from which we may make different things. It means such name of the substance from which we can make different things. Those substances are known as the material noun. The name of those substances are known as material noun. Material noun is the name of all the substance like the solid in which the metals and non-metals are consisted, right? In addition to this metals and non-metals, all the names of gases are also the material noun, and liquids as well as all other materials are known as the material noun, right? So all the substance like solid, gases, liquids are known as the material nouns. Or any substance, name of any substance from which we can make any other different things is called material noun. So let's look on the solid, gases and liquids and other materials, the complete definition of material nouns. So first of all, the solid, which is consist of metals and non-metals. So all the metals which exist in this universe all are called material nouns, right? So this gold, silver, iron, these are we know okay, these are the metals, right? Means they are the transparent of light, transparent from which the light can flow, electricity can flow from these substances. So these are the metals, as well as these three are the non-metals, non-transparent, right? So all the names of metals and non-metals are called material nouns, Along with gases, all the gases, oxygen,
hydrogen, nitrogen, fluorine, chlorine, all the names of gases are called material nouns. Are called material nouns. After that, liquids. We know water, honey, oil, butter, milk, juice. So all these liquid substances are called material nouns. Water, honey, and butter, etc. These all the liquid things are called the material nouns. After that, other materials like the air, like the fire, like the sand, like the stones, like the sugar, like the meat, dust. So these dust, mud, sugar, sand, fire, and air. These are the other materials are also known as the material noun. Also known as the material nouns. Keep in mind that all the names of fruits, all the names of fruits, all the names of vegetables, all the names of crops are also the material noun. Because from these things we can make different other things, and these things we get from the earth. So that's why these are called the minerals or the material things, right? So all these names of fruits, vegetables, and the crops are also called the material nouns. Like the carrot, that's the fruit, and this is the fruit, and this is the vegetable, and crop is cotton, wheat, and whatsoever. All the names of these things are called the material nouns. So one more thing, keep in mind, we don't use any article, no any a, no any n, no any the before these all the material nouns. At the first of the sentence, when any name of material noun comes at the first of the sentence, then we will use the capital letter. First letter will be capital, right? So these material nouns take a singular verb. Like the water is very necessary for the survival of human being, right? So I am using the water is. So take oxygen is or hydrogen is, right? So I mean we don't use a hydrogen or water or very necessary, right? So be very much careful that we have to use singular verb is or am or was, right? So main case singular verb, we use singular verb, we use no article. At the first we use capital letter for the all the material nouns, and the name of fruits, name of vegetable, name of crops, and all these things, solid, gases, liquids, and other materials, all the names of these things are called the material noun. Now we talk about the abstract noun. Abstract noun is the name of the such noun which we cannot see or touch. इस किस्म का नाउन जिसको हम ना देख सकें और ना ही टच कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन आल्सो से दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी और स्टेट और एंड एन एक्शन. कोई भी खासियत, कोई भी हालत, कोई भी काम के नाम को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो सिंपली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम of such nouns which we cannot see or touch, or the name of quality, state, and an action is known as abstract noun. अब यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर ये हमारे पास तीन चीज़ें, क्वालिटी, स्टेट, एंड एक्शन. हम इसको लिटिल बिट लाइट पुट करते हैं कि इनके नाम्स को हम किस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, या ये क्या चीज़ें क्वालिटी, स्टेट और एंड एक्शन. तो अब देखो, क्वालिटी कोई न कोई खासियत बताएगा. क्या बताएगा? कोई न कोई उसकी एबिलिटी, कोई न कोई उसका स्किल्स, उसमें कोई समथिंग न्यू होगा उस बंदे के अंदर, या उस जो भी हमारा नाम होगा वो. क्योंकि अब ये देखो, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है. अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? कोई न कोई ऑनेस्टी एक ईमानदारी को हम नहीं छू सकते हैं, नहीं हम देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं. अब कोई बंदा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि वो सच ही बोलता है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे इस बंदे के पास ऑनेस्टी है, ये और एक ऑनेस्ट बंदा है. तो ऑनेस्टी उसकी एक क्या होगी? खासियत होगी. उस बंदे की एक ऑनेस्टी क्या होगी? खासियत होगी, राइट.
इस तरह ब्रेवरी है। तो ब्रेवरी है, बहादुरी है। अगर बहुत बहुत टाइम वो लड़ा है लड़का और उसने जीता है, तो हम बोलेंगे कि इस बंदे के पास ये एबिलिटी है कि वो जब भी लड़ता है तो वो जीतता है, और ये ब्रेवरी है, उसकी एक खासियत है। अब वो ब्रेवरी को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस महसूसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, राइट। तो ये हमारी ऑनेस्टी, ये ब्रेवरी, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ये सारे हमारे क्या हैं, क्वालिटीज हैं, राइट। तो इन क्वालिटीज के नेम को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे 4 ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम आ जाते हैं स्टेट पे। स्टेट पे चाइल्डहुड, पॉवर्टी। अब देखो, पॉवर्टी को हम किस तरह महसूस करते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अज्यूम करें कि हम किस विलेज में चले गए, और उस विलेज में जब हम गए तो हमने देखा जो वहाँ पे बंदे रह रहे थे वो बहुत ही झोपड़ियों के अंदर रह रहे थे। उसकी कोई वो पक्के घर नहीं थे, सिर्फ वो एक ही टाइम पे उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, या हम लोगों ने वो जो कपड़े पहन रहे थे वो बहुत ही गंदे, या बहुत ही, हम बोलेंगे कि बहुत ही टूटे फूटे थे। तो हम बोलेंगे कि हमें महसूस होगा कि इन बंदों के पास गुर्बत है, तो हम लोग नहीं उनको छू सके, नहीं उनको देख सकें, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या महसूस किया कि इधर इस इलाके के अंदर या इस गांव के अंदर क्या है, गुर्बत है। तो यहाँ पे पॉवर्टी को हमने महसूस किया। इस तरह ही हम लोग चाइल्डहुड को महसूस करते हैं। अगर बच्चे, छोटे से बच्चे, जब हम खुद बिल्कुल ही बच्चे थे, या हम लोग 5th क्लास में, 7th क्लास में, तो वहाँ पे हमारा क्या था, चाइल्डहुड था, वो हमारी बचपन थी। तो हम लोग महसूस करते हैं बचपन, ये हमारा चाइल्डहुड, पॉवर्टी, ब्रदरहुड, यूथ, ये हमारी जवानी। अब हम जवान है तो ये हमारे यूथ को हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, स्टेट, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। एक्शन में देखो, एक्शन, अब जजमेंट। अब कोई जज है, जज वो जजमेंट दे रहा है डिसीजन की। अब डिसीजन को हम महसूस कर सकते हैं, उस डिसीजन के जजमेंट को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। या पनिशमेंट हो गई, मूवमेंट हो गई, या कंग्रेचुलेशंस हो गई, और सिलेक्शन हो गई। इनको, ये सारे काम है, ये क्या है, काम है। तो इन सारे काम के नाम को भी हम क्या बोलते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये these nouns can be formed from different kind of nouns, right? It means abstract noun can be formed from common noun, they can be formed from proper noun, they can be formed from adjective, or they also be formed from verb. So it means हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ ये तीनों में से बना सकते हैं। कॉमन नाउन में भी बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन में बना सकते हैं, और वर्ब और एडजेक्टिव में से भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब से किस तरह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज वी नो दैट the abstract noun can be formed from common noun, proper noun, adjective, as well as verb. So let's look each one in turn. First of all, we put on light that how the abstract noun can be formed from common noun. Here the word friend, we know that friend is a common noun. How from friend, how we can make एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो फ्रॉम फ्रेंड वी कैन मेक, फ्रेंड में से बन गया फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जबकि फ्रेंड जो है वो हमारा कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, फ्रेंड से बन गया हमारा फ्रेंडशिप, राइट। तो फ्रेंड से फ्रेंडशिप, फ्रेंड कॉमन नाउन था और फ्रेंडशिप हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, राइट। किंग से हमारा बन गया किंगडम, किंग से बन गया किंगडम। एज वेल एज चाइल्ड से हमारा बन गया चाइल्डहुड, चाइल्ड से बन गया चाइल्डहुड, राइट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन से हम हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। फ्रेंड से हमारा फ्रेंडशिप बन गया, किंग से किंगडम बन गया, चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया। अब देखिए प्रॉपर नाउन से किस तरह बनता है, हमें पता है मार्क्स। अब मार्क्स से बन गया मार्क्सिज्म, मार्क्स से बन गया मार्क्सिज्म,
यहाँ पे इज्म लगाना है, क्या लगाना है, इज्म। मार्क्स से बन गया मार्क्सिज्म, भुट्टो से बन गया भुट्टोइज्म, हिंदू से बन गया हिंदुइज्म, राइट। तो इज्म लगा के प्रॉपर नाउन के पीछे इज्म लगा के हम लोग इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो कॉमन नाउन से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, प्रॉपर नाउन से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। अब हम आते हैं एडजेक्टिव से किस तरह बनता है। एडजेक्टिव देखो, अब हमारा एडजेक्टिव है गुड, गुड हमारा एक एडजेक्टिव है। अच्छा, गुड से बन गया गुडनेस, गुड से बन गया गुडनेस, राइट। और हैप्पी से हैप्पीनेस, राइट। काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। तो इस तरह हम एडजेक्टिव, अब देखो ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और ये सारे क्या है, कॉमन है। और इस तरह हम ये एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, राइट। तो अब आते हैं हम वर्ब पे, वर्ब से किस तरह बनते हैं, राइट। अब ये है डाई, जज, प्लीज, नो, लव। अब इनमें से हम किस तरह बनाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो अब देखो डाई, डाई से हमारा हो गया डेथ, डाई से क्या हो गया हमारा डेथ। अब हम जज, जज से हमारा क्या हो गया जजमेंट, जज से क्या हो गया, जज से हमारा हो गया जजमेंट। उसके बाद है प्लीज, प्लीज से हमारा क्या हो गया प्लेयर, राइट। उसके बाद है नो, 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 नो से हमारा हो गया नॉलेज, नो से हमारा हो गया नॉलेज। उसके बाद लव, लव से हमारा लव ही रह गया, राइट। तो ये देखो, अब यहाँ पे जो भी जज का जजमेंट हो गया, अब मैं लिख देता हूँ ये बात, ये हमारा जजमेंट हो गया, ये हमारा प्लेयर हो गया, और ये हमारा नॉलेज हो गया, और ये हमारा लव हो गया। अब देखो इस तरह हम ये सारे बना सकते हैं, राइट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से बने, सारे वर्ब से बने। ये हमारे वर्ब थे और ये हमारे नाउन बन गए, ये हमारे नाउन बन गए। तो इस तरह के ये बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं इस तरह एक IB कराची की टेस्ट के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के अंदर अंडरलाइन किए होते हैं डिफरेंट वर्ड्स, आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनके बारे में पता होना चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। तो मैं आप लोगों को डिफरेंट रेफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ बहुत सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाएंगे, राइट। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप रैन एंड मॉडर्न देख लें, रैन एंड मॉडर्न बहुत ही अच्छा बुक है, उसके अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हुए हैं और आप वहाँ से उसके एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश ग्रामर एंड यूज CSS का सजेस्टेड बुक में से पहला बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड यूज, वो भी बहुत अच्छा बुक है, उससे आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप बुलशिट प्योर इंग्लिश से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक बुक है दादा दादी से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं, उसमें से आप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आप ग्रिप हासिल कर सकते हैं। Countable nouns, such types are nouns which can be counted. Such sort of nouns which we can count, which are easily will countable, are known as the countable nouns. इस तरह के nouns जिसको अगर हम काउंट करें, अगर हम गणना शुरू कर दें उसको तो हम काउंट कर सकें, तो उनको इस तरह के नाउन्स को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बुक्स हो गया, यहाँ पे फ़ोटोज़ हो गए, यहाँ पे शॉप्स हो गए। अब देखो शॉप्स शहर के अंदर चले गए, जितने भी शॉप्स हैं तो उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जो चीज़ काउंट हो सकती है, जो नाउन्स काउंट हो सकते हैं, उनको हमने काउंटेबल नाउन में डाल दिया, राइट। तो बुक्स को काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ को, चेयर्स को, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स को, काउंटेबल नाउन के, राइट। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स बन गए, राइट। आप लोगों को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। देखो काउंटेबल नाउन कैन बी फॉर्म्स प्लूरल, कैन बी फॉर्म देयर प्लूरल, तो इसके प्लूरल बन सकते हैं। यहाँ पे देखो चेयर का प्लूरल हमने बनाया चेयर्स, इसी तरह हमने फोटोज़ का बनाया फोटो का बनाया फोटोज़। ये क्या कर सकते हैं, अपने अपने प्लूरल बना सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल हम जब बात करेंगे तब हमें पता लगा कि उसके प्लूरल नहीं बनते।
मिल्क से मिल्क्स नहीं होता, शुगर से शुगर्स नहीं होते, राइट, वाटर से वाटर्स नहीं होता। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल अपने प्लूरल बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे पर्सन से पर्सन्स बन गया, स्कूल से स्कूल्स बन गया, राइट। तो यहाँ पे हम प्लूरल बना सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल में नहीं बना सकते, राइट। यहाँ दूसरी चीज़ ये है, बट मस्ट यूज आर्टिकल और मॉडिफाई। जब भी हम ये प्लूरल, ये काउंटेबल नाउन्स को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर या हमारी राइटिंग के अंदर, ये राइटिंग का एक बहुत अच्छा सा टिप है, आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि जब भी हम कोई काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके आगे कोई आर्टिकल ज़रूर लगाना है, ए आर एन, और कोई इनको मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफायर हमें लगाना, मॉडिफायर लगाना है या कोई आर्टिकल लगाना है। देखो, आई टुक ए कप ऑफ टी, अब यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल पुट किया है, अगर मैं ये आर्टिकल नहीं पुट करूँगा तो मेरा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें कोई आर्टिकल स्टैंडर्ड फॉर्मल राइटिंग के लिए यहाँ पे ए लगाना, आर्टिकल का लगाना मस्ट है, राइट। जब भी बुक को यूज़ करें, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार, राइट। तो यहाँ पे हम अ या एन ज़रूर लगाएंगे जब यहाँ पे हमारे काउंटेबल नाउन्स की बात होगी, राइट। तो यहाँ पे देखो, या हम क्या लगाएंगे, मॉडिफायर। मॉडिफायर हमारे क्या होते हैं, या हमारा अज्यूम कर लें ये सम आ गया, फ्यू आ गया, या हमारा लिटिल आ गया, राइट। तो एनी आ गया, तो ये हमारे क्या है, मॉडिफायर है, राइट। तो या तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल यूज़ करेंगे, या हम कोई मॉडिफायर लेके आएंगे और ये यूज़ करेंगे। जिस तरह आई हैव टू सॉल्व some problems, I have to solve few problems, और I have to solve some problems। तो यहाँ पे ये जो sum है, ये हमने क्या, ये कोई हमारा मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर हमने यूज़ किया। तो कीप इन माइंड कि जब भी हमारा काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा होगा तो हम उस सेंटेंस के अंदर मॉडिफायर यूज़ करेंगे या हम लोग आर्टिकल यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन से पहले, राइट। जब ये प्लूरल में यूज़ करें तो हमें कुछ नहीं यूज़ करेंगे, राइट। दे एट मैंगोज, अब यहाँ ये हम ये नहीं करेंगे दे एट एन मैंगोज या अ मैंगोज, इस तरह नहीं करेंगे, राइट। कोई भी चीज़ नहीं ले आएंगे, राइट। तो हम लोग ये इस तरह करेंगे, और बाकी जो ये हमारा सिंगुलर जब यूज़ करेंगे तब हम यहाँ पे कोई मॉडिफायर और या मॉडिफायर या कोई हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन्स। These uncountable nouns are also called the mass nouns, or we can say the non-count nouns. So, uncountable nouns are such nouns which cannot be counted. इस तरह के nouns जिसको हम काउंट ना कर सकें, cannot be counted, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारे uncountable nouns हैं। जिस तरह हमारा बटर हो गया, इंक हो गई, अब इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम मेजर करेंगे तो कोई इनको हमें क्वांटिटी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स आर सच नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड बट दे कैन बी मेजर्ड। तो देखें, सच नाउन्स विच डोंट टेल अस अबाउट द नंबर, वो नंबर के बारे में नहीं बताएंगे कि ये 5 है, 6 है, 7 है, नहीं, लेकिन वो क्या बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे कि ये, तो क्वांटिटी ये बताएंगे। सच नाउन्स विच डोंट टेल द नंबर बट गिव द क्वांटिटी व्हेन मेजर्ड, जब उसको मेजर करें तो कोई इनको क्वांटिटी बताए, 2 kg या 3 kg, राइट। तो इस तरह वो बताए, तो लेकिन नंबर ना बताए, राइट। सच नाउन्स हैविंग नो प्लूरल, इसके कोई प्लूरल नहीं होते, ये खुद हम कहते हैं कि ये खुद प्लूरल नहीं है, राइट। इसको सिंगुलराइज कर सकते हैं, इसको हम सिंगुलराइज कर सकते हैं, लेकिन एस या एस मिला के हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, राइट। देखिए, वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल, हम जब इनको यूज़ करते हैं तब राइटिंग के अंदर, राइटिंग स्क्रिप्ट्स के अंदर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम कोई भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ए एंड लाइक। देखो, जिस तरह हमारे पास बटर है, अब हम ये नहीं कहेंगे अब बटर, और हम ये नहीं कहेंगे एन इंक नहीं कहेंगे, अब बटर नहीं कहेंगे, राइट। तो अब फर्नीचर नहीं कहेंगे, अ रैन नहीं कहेंगे, तो ये अगर अ लगा दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब वुड लगा दिया, ठीक है, और एन इंक लगा दिया तो ये गलत हो जाए। तो हमें कभी भी वी डोंट यूज एनी आर्टिकल ए एंड द बिफोर दिस अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। लाइक द ब्यूटी, ऑनेस्टी, फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन, देयर आर द 2 different names of these, right? These are called
These are called concrete uncountable nouns. These are called non-concrete, and these are called concrete uncountable nouns. Concrete uncountable nouns, right? Uncountable. These are what? These 5 or 6 are called concrete uncountable nouns, and these 6 are called non-concrete uncountable nouns, right? तो दूसरी पॉइंट ये है कि वी डोंट मेक प्लूरल बाय एस या ई एस. जब भी हम इन लोगों का, अब देखो, इंफॉर्मेशन से हम इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, फ्रीडम्स नहीं, राइट? ऑनेस्टीज ये नहीं. तो हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो एस या ई एस से नहीं बनाएंगे. एस या ई एस से हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते. अगर बनाया तो गलत हो जाएगा, राइट? तो लेकिन हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? सिंगुलराइज कर सकते हैं. वी कैन सिंगुलराइज इट. अब देखो, हमारे पास, मैं कहता हूँ राइस हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. लेकिन मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ एक ही प्लेट खाई है. कितनी? आई एट अ प्लेट ऑफ राइस. अ प्लेट ऑफ राइस हमारा सिंगुलराइज हो गया, राइट? जबकि राइस क्या था? प्लूरल था. यहाँ पे मिल्क को मैंने 2 kg मिल्क कह दिया, 2 kg मिल्क कह दिया, तो ये हमारा क्या होगा? तो ये सिंगुलराइज हो गया. यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ वर्क. तो इस तरह हम लोग ये एडवाइस से या इंफॉर्मेशन से या वर्क से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंगुलराइज कर सकते हैं इन लोगों इन हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स को. लेकिन एस या एस से मिला के हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते. मिल्क से मिल्क्स नहीं होगा, बटर से बटर्स नहीं होंगे, राइट? तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंगुलराइज कर सकते हैं, और एस या एस से हमें इसका प्लूरल नहीं बनेगा, और एनी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे, right? In this video I will talk about the number and its 2 types and the different rules of formation of singular and plural. First of all, the number denotes the quantity of noun or pronouns. It always denotes the noun or pronouns. It has 2 types, singular and plural. Singular number denotes only one object, while plural numbers denotes 2 or more than 2 things. Now we talk about different rules that how we can form the plural from the singular nouns. So first rule tells us about that most of the plural nouns can be formed by adding s. By adding s, we can form different plural nouns. Like we have the cow. From the cow, we add only s and we make cows. From book, books. Tomato, tomatoes. Right? So in this way, we only by adding s we can form the plural from the singular. This one first rule tells us that we can form plural only by adding s. Second rule tells us about that all those singular nouns which ends with these words s, sh, ch and z, x, double s. All those singular nouns which ends with these words, or with these letters, they take es. They take es when we form its plural, right? Here is bus, bus. Here is s. Then when we make plural of bus, then we will add es. In this sh, here the word sh ends with sh. If the singular noun ends with sh, then we will add es for its plural. So we add es and make its plural bushes. Here is this word match. Matches ends with ch. So we will add es, right? Match से हो गया matches. Match से हो गया matches. Here is buzz. Buzz से हो गया buzzes.
because this is ending with z, ending with z, we have this one is z, right? After that x, box, box से हो गया boxes, box से होगा boxes, तो boxes x था, x जब noun ends with x and we form its plural, we will add es, right? Here is double s, dress, dress से होगा dresses, we will add es, dresses, right? उसके बाद हमारा दूसरा रूल है, तीसरा रूल क्या कहता है? नाउन एंडिंग विद ओ, nouns ending with o and if before it there is a consonant then yes, अगर हमारा इस तरह का नाउन जो o से एंड अप हो और उसके पीछे क्या हो, कोई न कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई न कोई कॉन्सोनेंट हो, हमारा इस तरह का नाउन जो o से एंड अप हो और उसके पीछे कोई न कोई कॉन्सोनेंट हो, अगर पीछे कोई कॉन्सोनेंट होगा तो हम यस मिलाएंगे, अगर पीछे कोई वावेल होगा तो हम एस लगाएंगे। ये हमारा तीसरा रूल है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये बफेलो है, राइट? तो यहाँ पे ये जो सिंगुलर नाउन है ये एंड अप हो रहा है ओ से और इसके पीछे जो ये वर्ड लगा हुआ है एल, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो हम इसका जो प्लूरल बनेगा वो ईएस मिलाने से बनेगा। किससे बनेगा? ईएस मिलाने से। सो द केस विद हीरो। अब देखो ये जो है वो ओ से एंड अप हो रहा है और इसके आगे पीछे क्या है? वो है आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट? तो कॉन्सोनेंट है तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। तो इसका ये क्या बन गया? प्लूरल। दूसरा हमने पढ़ा था अगर वो वावेल से एंड अप हो, पीछे क्या हो? वावेल हो। तो देखो अगर ये हमारा क्या है? रेशियो है, ये रेडियो है। अब रेशियो के अंदर एंड अप, तो ये रेशियो सिंगुलर नाउन है, ये किससे एंड अप हो रहा है? ओ से हो रहा है। ओ से आगे क्या है? ये वाला, ये है वावेल है। तो वावेल है तो सिर्फ हम ए से ऐड करेंगे, ये वाला रूल, सिर्फ ए से ऐड। तो रेशियो से हमारा रेशियोस बन गया, रेडियो से हमारा रेडियोस बन गया। क्या बन गया? रेडियोस बन गया, राइट? ये हमारा तीसरा रूल था। और चौथा रूल हमें क्या कहता है? नाउन एंडिंग विद वाई, नाउन एंडिंग विद वाई, इस तरह के नाउन जो उसके एंड में क्या है? वाई आना चाहिए। एंड इफ बिफोर इट देयर इज ए कॉन्सोनेंट, अगर उससे पहले अगर कोई न कोई कॉन्सोनेंट हो तो आई एस मिलाएंगे, अगर उससे पहले कोई वावेल हो तो हम एस मिलाएंगे, राइट? अगर पहले उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या मिलाएंगे? वावेल, आई एस मिलाएंगे। अगर वावेल होगा तो सिर्फ एस मिलाएंगे। देखो ये दो एग्जाम्पल हमारे पास कॉपी है, राइट? और यहाँ बेबी है। तो देखो कॉपी के लास्ट में क्या है? वाई है, राइट? अब वाई से पहले क्या है? बिफोर वाई क्या है? बिफोर वाई जो है कॉन्सोनेंट है पी, कॉन्सोनेंट है पी। तो जब जो बिफोर वाई कॉन्सोनेंट है तो हम ये वाई को आर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में क्या मिलाएंगे? ईएस मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? ईएस। तो ये हमारा कॉपीज है, कॉपीज बन गया। और यहाँ पे जब आते हैं तो वाई एंड अप हो रहा है वाई से, पहले से पीछे कॉन्सोनेंट है तो अब यहाँ से मिलाएंगे बेबी से बेबीज हो गया, राइट? और इसमें देखो ये दो है बॉय और की। अब यहाँ पे ये जो बॉय सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन एंड अप तो वाई से हो रहा है और बिफोर वाई देयर इज ए वावेल, बिफोर वाई देयर इज ए वावेल। तो हम लोग सिर्फ ही एस का इजाफा करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ पे ये भी एंड अप हो रहा है वाई से और बिफोर वाई देयर इज ए वावेल, so we will only add s for making its plural. So key से बन गया keys। तो रूल नंबर 5 हमें ये बताता है कि वो नाउन्स जो f से या fe से एंड अप हो रहे हैं, जिस तरह थीफ f से वाइंड अप हो रहा है और जो यहाँ पे ये जो नाइफ है ये fe से ख़त्म हो रहा है, राइट? तो वो नाउन्स, वो सिंगुलर नाउन्स जो एफ और एफ ई से वाइंड अप हो रहे हैं, वो जो जब उनका हम प्लूरल टाइम बनाएंगे तो वो जो एफ और एफ ई है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वी ई एस के अंदर, वी ई एस के अंदर। जैसे कि थीफ को हमने एफ को कन्वर्ट किया वी के अंदर और पीछे हमने ई एस मिलाया, तो यहाँ पे थीफ से थीव्स बन गया, नाइफ से नाइव्स बन गया, राइट? तो इस तरह ही लाइफ से लाइव्स बन गया, राइट? लीव से लीव्स बन गया, लीव्स बन गया, राइट? तो वहाँ पे इस तरह के जो एफ और एफ ई से एंड अप हो रहे हैं उनको हम
VES मिला के हम उनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद छठा रूल हमें यह बताता है कि वो सिंगुलर नाउन जो किस एंड अप हो रहे हैं, डबल ई एफ से या आई ई एफ से या डबल एफ से या डबल ओ एफ से। इस तरह के सिंगुलर नाउन जो एंड अप किस से हो, डबल ई एफ से, आई ई एफ से या डबल एफ से या ओ डबल ओ एफ से एंड अप हो, उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ एस एड अप करेंगे। क्या करेंगे? एस उसमें एड अप करेंगे। जिस तरह ये हमारा बिलीफ क्या है, ये हमारा बिलीफ है। बिलीफ का जब हमने प्लूरल बनाया तो सिर्फ ही एस उसमें ऐड किया तो बन गया हमारा बिलीव्स। रूफ से रूफ्स बन गया, ओनली वी एडिड एस। स्टफ्स, रीफ रीफ्स, राइट। तो इस तरह के जो भी सिंगुलर लेटर, जो भी सिंगुलर वर्ड इस लेटर से एंड अप हो रहा है और उसका हमें प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ उसमें ऐड की इजाफत लेके आएंगे, राइट। तो यहाँ पे बिलीफ से बन गया, रीफ से रीफ्स बन गया। कुछ प्लूरल फॉर्म हम इस तरह बना सकते हैं कि उसके जो इनसाइड जो वावेल्स होते हैं उनको हम चेंज करते हैं। वावेल्स को चेंज करते हुए हम लोग उसको क्या बनाते हैं? प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारा मैन है, तो मैन का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो एम ई, ए को हमने कन्वर्ट कर दिया ई में, ये सिंगुलर था और जब ये प्लूरल फॉर्म बन गया। इसी तरह फुट का हमने एफ डबल ओ को हमने डबल ई के अंदर कन्वर्ट कर दिया, डबल ओ को डबल ई के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। फुट से हमारा फीट बन गया। सेम वे टूथ को हमने टीथ, डबल ओ को डबल ई के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह के लेटर्स वर्ड हैं जिसके इनसाइड वाले जो वावेल है उसको हम चेंज करते हुए हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा हमारा एट रूल क्या बताता है? एट रूल ये बताता है कि कुछ सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस। कुछ इस तरह के वर्ड हैं वो जो दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं, दिखने में हमें क्या लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होते प्लूरल है। तो हमें ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये माइंड में रखनी चाहिए। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो ये तीनों रूल हम अगेन रिपीट ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि अगर ये पुलिस लगा हुआ है या कैटल लगा हुआ है तो उसके पीछे वर्ब कौन सा लगेगा, ये हमें बहुत तो हम इधर तो हम सिर्फ ये रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग ज़रूर इसको रिपीट करते हुए फिर उसके बाद इसकी देखेंगे ये कौन से वर्ब्स आपके साथ लेते हैं, राइट। तो यहाँ देखो ये पुलिस है, यहाँ कैटल है, यहाँ पब्लिक है और यहाँ मैनकाइंड है। ये पहले से क्या है? पहले से ही है प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। ये देखने में तो सिंगुलर लगे लेकिन है प्लूरल फॉर्म में। तो ये जब वर्ब उठाएंगे तो ये हमेशा ये प्लूरल वर्ब उठाएंगे, क्योंकि ये हैं प्लूरल फॉर्म के अंदर। एक्चुअली इनकी मीनिंग जो है वो प्लूरल फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे जो रूल नंबर 9 जो है वो होता है प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन इस तरह होते हैं वो देखने में ही प्लूरल नजर आते हैं लेकिन एक्चुअली में होते वो सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर होते हैं एक्चुअली में तो उसके वो भी सिंगुलर होगा। तो इस तरह ये न्यूज़ हो गया, थैंक्स हो गया, मीन्स, फिजिक्स, एथिक्स, राइट। ये जो ये आ गए, ये वाले इतने, ये क्या है? ये दिखने में हमें थैंक्स, मीन्स, फिजिक्स, एथिक्स। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब पीछे में क्या लगा रहा हूँ? इज लगा रहा हूँ। इल न्यूज़ स्प्रेड्स फास्ट। अब मैं इल न्यूज़ स्प्रेड्स में क्या लगा रहा हूँ? सिंगुलर लगा रहा हूँ। तो ये भी सिंगुलर है, तो मैं स्प्रेड्स जो लगा है वो भी सिंगुलर लगा है। तो हम कह सकते हैं ये हमेशा अपने आप के साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं, क्योंकि ये खुद है ही सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर है। देखो दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली में है सिंगुलर, तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब ही कैरी करेंगे। लेकिन ये जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ग्लासेस और पेंस, ये दिखने में प्लूरल लग रहे हैं। दिखने में क्या लग रहे हैं? प्लूरल लग रहे हैं। एक्चुअली में ये हैं भी प्लूरल। ये ग्लासेस, अब मेरा जो ग्लासेस है, ग्लासेस आप लोगों ने देखा होगा, ग्लासेस के दो पार्ट्स होते हैं। मैं आप लोगों को ग्लासेस दिखाऊँ, हाँ। अब ये देखो ग्लासेस के क्या पार्ट हैं? दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट।
तो अब ये इस ग्लासेस ये जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम पिलुलर वर्ब लगाएंगे। कौन सा वर्ब लगाएंगे? पिलुलर वर्ब लगाएंगे। क्यों? इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट है, दो पार्ट्स पे कंसिस्ट है, उस वजह से हम इसको कहते ही हम ग्लासेस हैं। और ये कैरी भी वर्ब कौन सा कैरी करता है? ये पिलुलर वर्ब कैरी करता है। माई ग्लासेस आर ऑन द टेबल, माई ग्लासेस आर ऑन द टेबल, राइट। यहाँ पे जो मैंने पेंट से लिखा, अब पेंट अगर हम देखें, पेंट के भी दो लेग्स होते हैं, वो पेंट एक पेंट दो लेग्स पे कंसिस्ट करती है, तो उसके दो पार्ट्स हैं, वो पेंट दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है, तो उसके साथ वो भी जो लगेगा वो भी पिलुलर वर्ब लगेगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह का ये इस तरह में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद ये जो 10 रूल नंबर 10 है, ये बहुत फॉर्म्स आर सेम। इस तरह यहाँ से है डियर है, फिश है, स्कोर है, शीप है, पेयर है, 1000। अब यह इसको सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, पिलुलर, ये सिंगुलर भी यही है, पिलुलर भी यही है। जब भी हमें नीड होगी, अगर इस तरह का वर्ड होगा तो उसकी सिंगुलर फॉर्म भी ये होगी और पिलुलर फॉर्म भी यही होगी।